कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। आज संसद का सत्र शुरू होने से पहले, संसद की बैठक शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी है। आपको याद होगा कि मोदी सरनेम को लेकर उनके खिलाफ गुजरात में एक मुकदमा दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें निचली अदालत की सजा हाईकोर्ट गुजरात ने बहाल रखी थी और उसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 2 दिन पहले उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणियां की थी निचली अदालतों के फैसले पर, और उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से बहाल होने का रास्ता साफ हो गया था। उस फैसले के बाद चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सजा पर रोक लगा दी गई थी, जो अधिकतम सजा राहुल गांधी को हुई थी मानहानि के मामले में, उस पर रोक लगाई गई, जिसके चलते राहुल गांधी की सदस्यता बहाली का रास्ता खुल गया। उस दिन से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि जितनी तेजी के साथ राहुल गांधी को जब सजा हुई थी, तब उनकी सदस्यता 24 घंटे के भीतर छीन ली गई थी, उन्हें लोकसभा के लिए अयोग्य ठहराया गया था, उसके बाद उनका सरकारी आवास खाली करा दिया गया था। तो सवाल पूछा जा रहा था कि अब जब उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है तो उनकी सदस्यता कब तक बहाल होगी। लेकिन आज सोमवार को जब संसद का सत्र शुरू होना था, उससे पहले बैठक शुरू होनी थी, उससे पहले ही लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्वाभाविक है, कांग्रेस में इसको लेकर जश्न का माहौल है। संसद परिसर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेताओं को मिठाई खिलाते देखे जा सकते हैं। आप सब जानते हैं कि देश में 162 साल के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति को मानहानि के मामले में अधिकतम सजा, यानी इस तरह के अपराध में जो अधिकतम सजा है वो 2 साल है, वो सजा राहुल गांधी को दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने जो फैसला अभी 2-3 दिन पहले किया था, उसमें इसको लेकर स्पष्ट टिप्पणी की थी कि अगर यह सजा 1 साल 11 महीने होती तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं छीनी जाती। सुप्रीम कोर्ट ने वायनाड के नागरिकों, वहां के वोटर मतदाताओं के हकों की भी बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मामला सिर्फ एक संसद सदस्य का नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, बल्कि वे जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस क्षेत्र से वे लोकसभा में आते हैं, उस क्षेत्र के 10 लाख नागरिकों के हकों का सवाल भी है। तो राहुल गांधी की आज सदस्यता बहाल हो गई है। वे संसद पहुंच रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है। प्रमुख विपक्षी दलों ने उस पर चर्चा होनी है 8 तारीख से, यानी कल 8 अगस्त से, और 10 अगस्त तक वो चर्चा चलेगी। अब देखना यह है, पूरे देश की नजरें, दुनिया की नजरें इस बात को लेकर हैं कि राहुल गांधी संसद पहुंचने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बहस में मोदी सरकार को किस तरह घेरते हैं, कौन से सवाल पूछते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं कि अब राहुल गांधी फिर पूछेंगे कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। यानी अडानी अंबानी को लेकर जो राहुल गांधी के आरोप हैं, खासतौर से अडानी का जो मामला है, उनकी कंपनियों में जो इस तरह से शेयर का घोटाला सामने आया था, उसको लेकर राहुल गांधी सवाल पूछते रहे हैं। जब तक वे सदस्य थे तब वे संसद में इसको लेकर सवाल पूछ रहे थे। अब मणिपुर का मामला भी है, जिसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख विपक्षी दलों ने रखा है। लोकसभा अध्यक्ष ने उसकी स्वीकृति दी हुई है, तो मणिपुर का मुद्दा भी राहुल गांधी उठा सकते हैं। वे खुद मणिपुर होकर आए थे। तो ये प्रश्न अभी इनके जवाब आना बाकी है। लेकिन इसके साथ ही एक घटना और इस दरमियान हो गई है। उधर राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और इधर 2 दिन पहले शनिवार को इटावा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को एक मारपीट के मामले में 2 साल की सजा अदालत ने सुनाई है।
आप जानते हैं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनके मंत्रिमंडल के साथी रह चुके हैं और इस वक्त वे इटावा से सांसद हैं। उन्हें बिजली कंपनी के एक अधिकारी के साथ मारपीट और दफ्तर में तोड़फोड़ के आरोप में 2 साल की सजा हुई है। आज अब तक जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराने संबंधी कोई फैसला जानकारी में नहीं आया है। जो तेजी लोकसभा अध्यक्ष ने उस वक्त राहुल गांधी को सजा होते ही 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता छीन ली गई थी और उसके बाद आनंद फानंद में उन्हें सरकारी आवास जो दिल्ली में राहुल गांधी को सांसद की हैसियत से मिला था उसे खाली कराने का जो काम किया गया था, खाली करा लिया गया था। वैसे ही सवाल डॉक्टर कठेरिया के मामले में पूछे जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे हम नहीं जानते, लेकिन आज फिलहाल कांग्रेस के लिए, भारत की राजनीति के लिए एक बड़ी खबर है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। राहुल गांधी को जिस वक्त संसद से अयोग्य ठहराया गया था तब भी, और जब अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाई है तब भी दुनिया भर के अखबारों में इसको लेकर खबरें छपी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई तब भी न्यूयॉर्क टाइम्स और दुनिया के तमाम बड़े अखबारों में इसको लेकर खबर छपी थी कि भारत में विपक्ष की जो सबसे मुखर आवाज है, जो सबसे सक्रिय विपक्षी नेता है, उसे मोदी सरकार किस तरह रोकने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर भी खबरें छपती रहती थी। और अब जब वे संसद में दोबारा पहुंचने वाले हैं, संसद में फिर देश की और जनता की, विपक्ष की आवाज उठाने वाले हैं, तब भी दुनिया की नजरें उनके ऊपर रहेंगी। और आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए और दोस्तों शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।